नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। पहलगाम में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों की हत्या का वो मंजर भयावह है। ये नृशंस हमला मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस हमले के बाद पूरे देश में रोष है और संवेदनाएं हैं उन परिवार वालों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। हिमाचल प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने इस हमले के प्रति अपना दुख और अपना गुस्सा प्रकट किया। कहीं स्कूल के बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला तो कहीं व्यापार मंडल ने बाजार बंद किया। कहीं आम लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस हमले की निंदा की तो कहीं नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया पर देख लीजिए या फिर ग्राउंड जीरो के हालात, चारों तरफ इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मगर आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के नारे, नेताओं के स्वागत, फूल और मालाओं ने कार्यक्रम का रंग फीका नहीं होने दिया। सवाल ये है कि क्या ये समय ऐसे आयोजनों के लिए उपयुक्त था जबकि पूरा देश शोक में डूबा था। तस्वीरें सोलन शहर की है और मौका भाजपा की अंबेडकर जयंती संगोष्ठी का, जहां भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप। इनके साथ और भी कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। ऐसा नहीं है कि इस दौरान भाजपा ने पहलगाम हमले पर संवेदना ना दिखाई हो। बाकायदा रोष प्रदर्शन कर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं। बिंदल ने इसे बेहद शर्मनाक और हिंदुओं पर सुनियोजित हमला बताया। बिंदल ने कहा कि ये घटना समाज को बांटने का एक षड्यंत्र है जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और देश को रेड अलर्ट पर रखा गया है। बिंदल ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां न केवल दोषियों को सजा देंगी बल्कि जहां से हमले की योजना बनी उन आतंकी ठिकानों को भी नेस्ते नाबूद किया जाएगा। बिंदल ने कहा कि देश की जनता देशद्रोहियों की चालों को भली भांति समझ चुकी है और अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रोष भी दिख रहा है और संवेदनाएं भी। तो ऐसे में इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने इस शोक की लहर में अपना दुख प्रकट ना किया हो। मगर सवाल तो उस कार्यक्रम का है जिसे भाजपा चाहती तो आज की जगह 1 या 2 दिन बाद आयोजित कर लेती। अब 13 से 25 अप्रैल तक व्यापक रूप से भाजपा अंबेडकर जयंती संगोष्ठी मना रही। ऐसे में अगर आज के दिन ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता तो क्या आफत आ जाती। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए। उधर राहुल गांधी भी पहलगाम हमले के बाद अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट रही हैं। यानी देश पहले है और बाकी सब चीजें बाद में। पहलगाम में हमले के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखाते हुए जम्मू और कश्मीर के प्राइवेट स्कूल संघ ने भी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें, फ्यूल स्टेशन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पहलगाम में हुए हमले के विरोध में बंद के आह्वान का सभी क्षेत्रों के संगठनों ने समर्थन किया। दावा है कि 35 साल में पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर आज के दिन सोलन में ये कार्यक्रम ना करती तो शायद बेहतर होता। बाकी ये कार्यक्रम भाजपा का है, वो जब चाहे तब करे। मगर सवाल उठना इसलिए लाजमी हो गया है क्योंकि इस हमले के बाद कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। खैर, इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ने का कोई विचार नहीं है, मगर हाँ, जब जनता सवाल उठाए तो उस पर चर्चा करना जरूरी होता है। राजनीति का मूल उद्देश्य जनसेवा और जनभावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जब एक आम नागरिक अपनी दुकान बंद कर देता है, जब बच्चे कैंडल मार्च निकालते हैं, जब यूनिवर्सिटियां परीक्षाएं स्थगित कर देती हैं, तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वो इस राष्ट्रीय भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ मुद्दा कार्यक्रम का नहीं, समय और संदर्भ का है। अंबेडकर जयंती निश्चित रूप से हमारे संविधान, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रतीक है।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर खुद अगर आज होते तो क्या वो भी ऐसे समय में कार्यक्रम के पक्षधर होते? इस चर्चा का मकसद किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि जब पूरा देश रो रहा हो तो जश्न भले ही छोटा हो पर टाला जरूर जा सकता है। बहरहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पर आप सबकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।